कि कल्याण विभाग शायद अपने ही कर्मचारियों का कल्याण नहीं कर रहा है, लिहाजा महीनों से विभागीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना है। सैकड़ों कर्मचारियों का आक्रोश मंगलवार को फूट पड़ा। कर्मचारी सागौद रोड स्थित कार्यालय गेट पर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त आर.एस. परिहार के खिलाफ प्रदर्शन कर समस्या का जिम्मेदार बताया। आक्रोश देख सहायक आयुक्त परिहार ने दफ्तर का मुख्य दरवाजा बंद करवा दिया। साहब की हरकत से आक्रोशित कर्मचारी ज्ञापन देने रैली बनाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। कर्मचारी नेता मुनींद्र दुबे ने मीडिया को बताया, ये जो पूरा प्रदर्शन है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ पे जो सहायक आयुक्त हैं आर.एस. परिहार, इनकी हठधर्मिता के कारण ये जो आंदोलन है करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे यहाँ जो लघु वेतन कर्मचारी हैं, मजदूर लोग, 5,000 रुपये मासिक वेतन है उनका, 20 महीना हो गया अभी तक इनके द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं शिक्षकों से जुड़ी हुई जो ये हल कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। और जब इनसे संपर्क किया जाता है तो बड़ी ही अभद्रता से बात की जाती है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से टीचरों को टॉर्चर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो आक्रोश है वो आक्रोश आज निकल के आया है और अभी भी अगर इन्होंने आदत नहीं सुधारी तो भविष्य में भी कोई भी संगठन इनको छोड़ने वाला नहीं है। किस तरह का टॉर्चर करते हैं? जब आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पर टीचरों को टॉर्चर करते हैं, अभद्रता करते हैं, किस पढ़े लिखे समाज को किसी को फर्जी बोलना, किसी को नकली बोलना, किसी को गद्दार बोलना, किसी को चोर बोलना, ये जो शब्द है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। और पढ़े लिखे जो लोग हैं आज प्रजातंत्र के ज़माने में, युग में, ये बातें सहन नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से सहन करते करते हो गया, इसके बाद आज ये सब स्थिति निर्मित हो रही है जो बहुत ही निंदनीय है। अभी आप ज्ञापन देने गए, क्या हुआ फिर? इनको ज्ञापन नहीं दिया, भविष्य में इनको ज्ञापन देना भी नहीं है। इनको आक्रोश दिखाने गए थे, इन्होंने बोला कि 4 लोग यहाँ आ जाते हैं फर्जी बन के, तो इनको बताना रहे हम 4 लोग नहीं है, 2400 है। पूरा जिला जो कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा है वो पूरा तुम्हारे विरोध में, हम 4 नहीं हैं, 4000 लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं एक आवाज़ पे। ये इनको शक्ति प्रदर्शन करना था। और ज्ञापन तक का जहाँ तक प्रश्न है वो जिलाधीश महोदय को ही देंगे, इनको कोई ज्ञापन नहीं, बहिष्कार इनका पूरा। अब ये आक्रोश व्यक्त करने गए थे? जी। कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर सहायक आयुक्त आर.एस. परिहार ने मीडिया को बताया, जो भी ये बोल रहा है सरासर झूठ बोल रहा है। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ पर्टिकुलर काम लेके आते हैं और उनमें से कुछ काम ऐसे चिन्हित हैं जो हाई कोर्ट ने 2 बार खारिज कर दिया है उनको। मैं ऐसे आर्डर कतई नहीं कर सकता, वो भले ही कितना भी दबाव बना मेरे ऊपर। तनख्वाह तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी बजट होता है बराबर सबका वेतन मिलता है और टीचर्स में कोई ऐसा बकाया नहीं है। शायद ही ऐसा बकाया हो जिसका वेतन ना मिला हो। जहाँ तक हम 4th क्लास की बात करें तो 4th क्लास का वेतन बकाया है। पर उसका कारण ये है कि हमारे पास जो विभिन्न हेड हैं उनमें हमारे पास बजट ही नहीं है। जिन जिन हेड में बजट है हमने सबका वेतन दे दिया है। नहीं, चूंकि उसमें 5-7 हेड हैं तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 8 महीने का भी पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनका 2 या 3 महीने का पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनका रेगुलर चल रहा है। कर्मचारी भी बता रहे हैं कि 2 वर्षों से बकाया है, बार-बार हम जाते हैं लेकिन अधिकारी 2 वर्ष के बकाया का एक केस मेरे नॉलेज में आया था, शायद अमरगढ़ का या कुंदनपुर का। मैंने खुद उस शख्स को बुलाया था, अभी मुझे नाम याद नहीं है। हमने बिल दिखवाया, बिल यहाँ से पेमेंट हुआ है, ट्रेजरी वाउचर नंबर है हमारे पास। फिर हमने उससे पासबुक मंगाई, वो पासबुक नहीं लाए। 15 दिन बाद उनको पासबुक लेके फिर दोबारा से आए तो वो पासबुक से उनका मैच करके वो चूंकि चालान फेल हो गया था पेमेंट के बाद, इसलिए वो नहीं था। क्या आप अपने नौनिहालों को हेल्दी फूड दे रहे हैं? क्या आप पैकिंग फूड को ही गुणवत्ता युक्त मानते हैं? तो जरा रुक जाइए, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? तो हम आपको बता दें, रतलाम में मिलावटखोर किस तरह से मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ बच्चों के खाने की कुकीज और केक्स की एक्सपायरी डेट बदलकर रीपैकिंग करने वाली फैक्ट्री पकड़ाई है। दरअसल रतलाम के दिलीप नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने बीती रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 200 कार्टून ऐसा माल पकड़ाया है जिसकी 2018 की एक्सपायरी डेट बदलकर 2020 कर दी गई है।
7 लाख रुपए से ज्यादा का ये एक्सपायरी माल है, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। ये एक्सपायरी डेट इतनी सफाई से बदली जाती थी कि कोई भी आसानी से इसे पकड़ नहीं पाता था। रतलाम एसपी गौरव तिवारी को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि बाजार में एक्सपायरी डेट के बच्चों के खाने की कुकीज और केक्स बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है। वहीं फैक्ट्री का संचालक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। स्टेशन रोड थाना पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर कहां इस एक्सपायरी माल को बेचा जा रहा था और कौन लोग इस पूरे रैकेट में शामिल है। पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने 200 कार्टून जब्त किए हैं। इनकी कीमत 7,16,500 रुपए है। यह गोदाम आमीन शहरानी का है। मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने मौके पर मिले सोहेल पिता अनवर खान निवासी अलकापुरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं गोदाम मालिक आमीन शहरानी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। स्टेशन रोड थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर कहां इस एक्सपायरी माल को बेचा जा रहा था और कौन लोग इस पूरे रैकेट में शामिल है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति मंडोरा ने मीडिया को बताया, यहाँ पे दिलीप नगर में गोडाउन पे छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि ये पिल्सबेरी मिनी चोको कुकी है, केक है, जो बच्चे खाते हैं उनको जो एक्सपायरी डेट है उन पैकिंग को और रैपर के ऊपर से एक्सपायरी डेट को हटाकर और नए रैपर उस पर लगाकर 2020 के रैपर लगाकर मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है। ये दिसंबर 2018 की पैकिंग है, पुराने जो पैकेट पाए गए यहाँ पे, और 2020 की पैकिंग में ये पैक किए जा रहे हैं सेल करने के लिए। शहर के गड्ढे हादसों का कारण बने हैं और जिम्मेदार नगर निगम स्वयं समस्या पैदा करने वाला विभाग बन गया है। शहर में ठेकेदार मनमर्जी से खुदाई कर समूचे शहर को विकास के आड़ में विनाश की सौगात देने में लगे हैं। अब जनता को निगम इंजीनियर से लेकर ठेकेदारों तक की मनमर्जी समझ नहीं आ रही है। एक काम पूरा होता नहीं, दूसरा काम शुरू कर समस्या पैदा कर दी जाती है। यह है बोहरा कब्रिस्तान के समीप टीचर कॉलोनी बगीचे के पास खुदा बड़ा गड्ढा, जो विगत 1 सप्ताह से खुदा पड़ा है। बताया जाता है कि पाइपलाइन के लिए निगम को वॉल लगाना है, लेकिन अब तक ना तो वॉल लगाया, ना ही गड्ढे को ढका गया। इतना ही नहीं, कोई खतरा चेतावनी जैसा संकेत भी नियम अनुसार नहीं लगाया गया, जिससे आने जाने वाले हादसों से बचते हैं। लेकिन समय रहते इस गड्ढे को नहीं भरा गया तो कोई बड़ी दुर्घटना होना संभव है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हुसैन टेकरी शरीफ पर 28 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिन चहलुम की व्यवस्था जुटाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। प्रशासन ने खंदक और जुलूस समेत चहलुम के सारे बड़े व सार्वजनिक आयोजन निरस्त कर दिए हैं। सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी में हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिसर में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है इसमें भी प्रशासन हस्तक्षेप करे। हर साल पुलिस बल लगता है ताकि बाहर से आने वाले जायरीनों को असुविधा नहीं हो। इस बार अभी से अतिरिक्त पुलिस बल इसलिए लगाया है ताकि बाहरी लोग यहाँ न आए। ये रोग भी सुरक्षा के लिहाज से ही है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कोरोना सबके लिए बड़ा खतरा है। पुलिस की तैनाती कर लोगों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। आईए थाना व हुसैन टेकरी पुलिस चौकी के बल के अलावा 15 पुलिसकर्मी अन्य थानों से बुलाए गए हैं। ये वे पुलिसकर्मी हैं जो पहले यहाँ चहलुम में ड्यूटी दे चुके हैं। जावरा पुलिस ने टेकरी परिसर में स्थित होटल लॉज की चेकिंग की। यहाँ पहले से जो लोग ठहरे हैं उनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की और यह पता लगाया कि कौन कब से आया हुआ है और वापसी कब होगी। वहीं लॉज व होटल संचालकों को स्पष्ट कह दिया है कि वे बाहरी नए लोगों को ठहरने की अनुमति नहीं दे। जावरा सीएसपी प्रताप सिंह राणावत ने मीडिया को बताया, जैसा कि आपको पता है जावरा में चहलुम का पर्व बड़े काफ़ी भीड़भाड़ और काफ़ी शान से मनाया जाता है। काफ़ी लोग आते हैं हुसैन टेकरी पर। इस बार चूंकि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो हमने सभी लोगों को इस बारे में ताकीद की है कि आप लोग इस बार एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश भी जारी हुआ है ऐसा कि इस बार इस पर्व का आयोजन नहीं किया जाएगा।
तो हम आपको जैसे पता है अभी कि अभी लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं। हुसैन टेकरी में भी एक पॉजिटिव आए हैं अभी कुछ दिनों पहले। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस दौरान बिल्कुल हमने सब जगह ग्रुप्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से सभी जगह इस बात को सूचना दे दी है और लोग हमारी सूचना से तारुफ भी रख रहे हैं कि वो इस बार हम चेल्लुम में शामिल नहीं होंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हम पूरे जोन में ये वाली जहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं जायरीन, हम सभी को सूचित करने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो यहाँ आने का कष्ट ना करें, क्योंकि इस बार चेल्लुम नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे जो रास्ते हैं, जो हुसैन टेकरी में प्रवेश के हमने 5 से 6 एंट्रीज हमने फिक्स की हैं, हम उन पर नाकाबंदी कर रहे हैं। आज से ही कल सवेरे से हमारी नाकाबंदी टोटल ब्लॉक हो जाएंगे वो रास्ते, और उसके आगे जैसे ही एक या 2 दिन पहले जैसे जायरीनों का प्रारंभ होता है, हम सारे रास्ते उस समय बंद कर देंगे। महू नीमच 4 लेन के पास एक ढाबे से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है। मंगलवार को भी पहचान नहीं हो सकी है। सालाखेड़ी पुलिस को सूचना मिली कि खाचरोद रोड पर एक व्यक्ति ढाबे से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत व्यक्ति पैंट शर्ट पहना है और दाहिने हाथ में स्टील का कड़ा है। उसी हाथ के पंजे में अंगूठे के पास ओम गुदा है। विवेचना कर रहे एएसआई जगदीश यादव ने बताया कि मृतक को रविवार रात को घटला ब्रिज के पास देखा गया था। मृतक का पीएम करवा दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आ रही है कि रात में अटैक आने से व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।